बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर शरीफ वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आज सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड आज फिर एक सेंसिटिव इशू लेके, मैं फैसल बनारस वाला, फाउंडर, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता, स्पोक पर्सन, आज फिर एक इशू अजमेर शरीफ के मुतालिक मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और ये इशू बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है जो कंटिन्यू मुझे आ रही है कि फैसल भाई अंजुमन के जो सेक्रेटरी है जनाब सरवर चिश्ती साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ काबिल है उनका काम करना, लेकिन कुछ एक कुंबे के वजह से आपकी बरादरी काफ़ी बड़ी है, गरीब नवाज के खुद्दामों की सरवर चिश्ती साहब, और ये सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम औलिया अल्लाह की निस्बत रखने वाले लोग का हेड क्वार्टर है गरीब नवाज। आपके यहाँ से जो भी मैसेज वायरल होता है उसके ऊपर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग उसके ऊपर फॉलो करते हैं और उसे अकीदत के साथ सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन जो 2-3 दिन से फ़ोन आ रहे, मुझे रिकॉर्डिंग आ रही है, कुछ हालात वहाँ के आपसी तनाव इतने ज़बरदस्त है। कुछ एक फ़ैमिली ऐसी है जिसके मुतालिक मुझे फ़ोन आ रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं सरवर चिश्ती साहब के साथ बैठ के, कम से कम हमारी कोई मदद चाहिए होगी तो हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन उन्हें कहिए कि जो लोग उधर आज भी उसी अंदाज़ में बाअदब होकर काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कोई एक्शन लिया जाए, ताकि के हम लोग जैसे जो खुद्दाम हैं, जो बरसों से हमारी जो बरादरी है, हमारा जो कुंबा है, जो बड़े अदब और एहतराम के साथ हम लोग हमेशा ज़ायरीनों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अब हालात कुछ बदल चुके हैं। और सरवर चिश्ती साहब नो डाउट उनका काम करना हम सबको बहुत पसंद भी आ रहा है, लेकिन ज़रूरत ये है कि थोड़ी सख्ती उन लोगों पे किया जाए जो लोग गलत नारे लगाकर, गलत मैसेज पहुंचाकर एक माहौल को ख़राब करने की साजिश रच रहे हैं। अब मैं अहम मौजू के ऊपर इसके बाद आता हूं, और ये मेरा मैसेज है जनाब तमाम खानकाहों के ज़िम्मेदारानों के लिए, जो जो ट्रस्ट लेके चला रहे हैं, जो तंजीम लेके चला रहे हैं, जो खानकाहों की हिफाजत के लिए दिन रात अपने बुज़ुर्ग की हिफाजत करते हैं, उनके साए में अपने घर परिवार और बुज़ुर्गों को संभालते हैं, मैं उन खानकाहों को कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो बात मैं बताने जा रहा हूँ अगर उस पर गौर व फिक्र ना किया गया तो आने वाले कल में जो साजिश, जो सरियशन रचा जा रहा है आप लोगों के ख़िलाफ़, मैं खुल के लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के ख़िलाफ़ जो साजिश रची जा रही है पूरे भारत में, उसका पर्दा मैं अभी इसी वक्त आप लोगों के सामने एविडेंस के साथ बताने जा रहा हूँ, जिसकी बुनियाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से रख दी गई है और वहाँ के वफ़ के ज़रिए, वफ़ बोर्ड के ज़रिए एक ऐसा कानून, एक ऐसा बिल लाया गया और उस बिल के ऊपर एलजी ने जो मोहर मारी, वो कानून आने वाले कल में पूरे भारत में लागू होने की सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड को ये आशंका है। देखिए, हम लोग जो लोग हैं, हम लोग, आप लोग सैयद हो, आले रसूल की औलादों में से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से आप लोगों का सिजरा मौलाए कायनात से होते हुए तमाम बुज़ुर्गान दीन तक पहुँचते हुए आया है। हम लोग तो ग़ुलाम हैं, आते हैं अपनी आस्था के साथ में, बड़े अदब और एहतराम से हम बुज़ुर्ग के
साए में तब पहुंचते हैं जब हम आपका दामन पकड़ते हैं। लेकिन कुछ हालात और वक्त ऐसा बदल गया है कि इस वक्त बद से बदतर खानकाहों के लिए एक सरिएशन की तैयारी कर चुकी है हुकूमत ने। अब ये तय आप लोगों को करना है कि आप लोग किस तरह से खानकाहों की हिफाजत, तो अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं ज़रूर अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत करता हूँ और करते रहूँगा। लेकिन बाअदब करके कहना चाहता हूँ कि अल्लाह हम सब से काम ले। जो काम मैं आप लोगों को सौंपने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे ये कलवा जो लफ्ज़ मैं निकाल रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं ये बात आप लोगों को आगे के लिए बता दूँ, ताकि कि आप लोग इस मुल्क, हमारे मुल्क प्यारे भारत के आइन के ऊपर विश्वास जो करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो उस विश्वास को ज़िंदा रखने के लिए आप तमाम खानकाहों को एक होकर इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट समझिए आप क्या है। वो सब्जेक्ट है दरख्शा अदाबी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, उसका नाम है दरख्शा अदाबी। उसने एक ऐसा कानून लाई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहाँ पे 32,000 धार्मिक स्थल, जिसमें खुसूसन वफ़ के मुतालिक की बात हो रही है, वफ़ के मुतालिक, कि उन्होंने प्राइवेट जो संपत्ति होती है बुज़ुर्गों की, वहाँ जो एक, जैसे आपकी बरादरी है गरीब नवाज के अंदर, कि भाई लोग अपनी आस्था से जाके अंजुमन में जाके जो भी जमा करना है अपनी आस्था के मुताबिक, वो 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 जो भी है वो वहाँ जमा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की वफ़ की चेयरमैन दरख्शा अदाबी ने वो तमाम पैसों को, तमाम उस पेटियों की जो गले में पैसा डाला जाता है, वो तमाम के तमाम गल्लों को लेके वक्फ बोर्ड ने चला गया। ये लगभग 20 दिन से ये कंट्रोवर्सी जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, जिसकी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से हो रही है। हो सकता है आने वाले कल में, ये हमारा तजुर्बे के साथ हम कह रहे, हो सकता है आने वाले कल में ये पूरे भारत के लिए भी ये हो सकता है। अगर आप लोग नहीं संभाल पाए तो कल को ये नहीं कहना कि हम लोग इस चालसाजी के अंदर हम लोग सही और खरे उतरे नहीं। लेकिन मेरा ये काम है, मेरा ये फ़र्ज़ है, और आप लोगों का जो खुद्दाम है, आप लोग जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हो, तमाम खानकाहों के जो लोग ज़िम्मेदार होते हैं, वो बुज़ुर्ग की हिफाजत करते हैं, वो बुज़ुर्ग आप लोगों को उनकी निस्बत से बतौर जो भी नजराना मिलता है नज़र नियाज़ के लिए, वो आप बाखूबी ईमानदारी से नज़र नियाज़ के लिए आप लोग अदाई करते हैं। कुछ अपने खर्चे के लिए भी रखते होंगे, कुछ खर्चे उस खानका के भी होते होंगे। लेकिन एक जबरन आप आकर किसी की पेटी लेके जाना, वो भी नज़र नियाज़ की पेटी, जिससे वक्फ बोर्ड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और उसे ये कह देना कि आज से ये सेल्समैनशिप बंद होगी। आप लोगों का नाम रखी है उसने, खानकाहों के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका नाम दरख्शा अदाबी ने रखी है, सेल्समैन नहीं है। अब आप लोग समझिए कि आप लोग सेल्समैन हो या आप लोग किस आल से हो। ये लफ्ज़ उसने जो इस्तेमाल करी है ऑन रिकॉर्ड है, टोटल सोशल मीडिया के ऊपर खूब दबा के चल रहा है। ये दरख्शा अदाबी का जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की जम्मू एंड कश्मीर की, तो खानकाहों के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनका नाम उसने सेल्समैन रखी है, और बोलती है हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। हम ये हमारा जो मामलात है, हम जो चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे बहुत खुश है सब लोग, हमें बहुत कंप्लेंट आती थी, इसलिए हमने ये एक्शन उठाया। बहरखैर वो शुरुआती उनको जो राजनीतिक स्टेटमेंट देना था,
बचाव के लिए हमने तो टुडे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हमने भेजा, जिसका जवाब हमको बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया। हमने टुडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा इसके मुतालिक कि ये गलत जबरन है ये कि किसी के गले के ऊपर तुम जाकर, गले यानी कि पैसे का जो डब्बा होता है, उससे मैं गला कह रहा हूँ, कुछ गलत नहीं समझिएगा, गला जाके उठा लेना वहाँ से और ये कहना कि आज से ये कानून लागू हो गया कि कोई भी नज़र व नियाज का पैसा आप लोगों को नहीं देगा, अगर जो देगा तो वो वक्फ बोर्ड उठा के लेके चली जाएंगी और आपकी सेल्समैनशिप अब बंद। अब आप कोई भी बुज़ुर्ग की मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, ये उसका कहना है। सेल्समैन के मतलब कहने का ये कि आप जो बुज़ुर्ग की हिफाजत कर रहे हो तो अब आपको वो मार्केटिंग करने की, वो हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे, शायद उसका ये कहना होगा। इसलिए हम खानकाहों के खुद्दामों को उसने खुल के ये कहा कि सेल्समैनशिप बंद हो जानी चाहिए। और उसके कहीं ऐसे बहुत सेंसिटिव दरख्शान वो जो चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड के, बहुत से एलिगेशन आप लोगों के ऊपर लगाई है और मैं ये चाह रहा था कि आप लोग इसके ऊपर, आप क्योंकि पूरी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये निस्बत रखती है कि शहनशाह अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह पाक से जो भी स्टेटमेंट आता है, ख़ास करके खानकाहों के लिए, वो बाखूबी बड़ी ईमानदारी से वहाँ फॉलो किया जाता है, जिसका फ़ायदा पूरी कुंबा यानी पूरे देश भी उठाता है। आपकी बरादरी तो बरहक है लेकिन पूरा देश उसका फ़ायदा उठाता है। और ऐसे जो कानून बनाने की सरियशन रचती है हुकूमत, तो उसके ऊपर भी हमारा ये मुतालबा है कि आप भी हमारे साथ शरीक होइए। सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड इंशाअल्लाह 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 बहुत जल्द इसको चैलेंज देने हाई कोर्ट में जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। और वहाँ हम ये दराबी अदबी ने जो तमाम खानकाहों के जो ज़िम्मेदार है उनको सेल्समैन से मुखातिब हो रही है और बहुत सी मतलब उल्टी सीधी उसने उससे जो मन में आया उसने तमाम खुद्दामों को जो कहना था उसने बहुत अपने सख्त लफ्ज़ों के अंदर उसने बड़े अदब और एहतराम के साथ, मैं यूँ कह सकता हूँ कि शाल में लपेट के बहुत से लफ्ज़ उसने इस्तेमाल करी है। अगर आप लोगों को उस चीज़ की उनकी रिकॉर्डिंग जो अभी उसने जो ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया के ऊपर चलाई है, सोशल मीडिया ने बाकायदा बड़ी ईमानदारी से हमारे एलिगेशन के बाद उससे ये सवाल रखा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से कि वह सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड ने जो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है ये दुरुस्त है या नहीं है। तो उसने पूरी तरह से कहा कि ये पूरा दुरुस्त नहीं है, हमने जो कहा है वो हम करेंगे। यानी कि अब हुकूमत पूरी तरह से खानकाहों के ऊपर नज़र नियाज जो आती है उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगाने का मन बना ली है। शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से हो रही है, होते होते धीरे धीरे वो भारत के तमाम खानकाहों तक पहुंचने की सरियशन रचाई है। अगर आप लोग अभी भी आपके घर को नहीं साफ़ कर पाए, मैं फिर कहता हूँ, मुझे फ़ोन आ रहा है गरीब नवाज से, काफ़ी फ़ोन वहाँ के खुद्दामों के आ रहे हैं अजमेर शरीफ से। उन लोगों से मैंने वादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड पूरी तरह से और बड़ी ईमानदारी से, हमारी औकात भी नहीं कि हम उस तंज़ीम के किसी सदर को कोई नसीहत दे सके। हम साफ बता रहे हम सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की हैसियत नहीं है, लेकिन एक तंज़ीम के ज़िम्मेदार ना ओहदे के ऊपर बैठने के बाद अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन तंज़ीम के ज़िम्मेदार तक, आप उस आवाम की, उस खुद्दाम की, उन तमाम खानकाहों के लोगों की बात सेक्रेटरी तक पहुंचाए ताकि कि वो इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल करे। और जो इसके अंदर जो थोड़े बहुत लोग जो बाअदब चल रहे आज भी, तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे, ये मांग करता हूँ मैं। और फिर से दोहराता हूँ कि बुनियाद जम्मू एंड कश्मीर से आप लोगों के लिए निकल चुकी है। ना जाने कब, कहाँ और किस वक्त ऐसा और एक ऑर्डर कई राजस्थान वक्फ बोर्ड ने डाल दिया तो यूँ समझिए कि आपके 5,500 6,500 का जो भी कुंबा है, जिनकी फ़ीस से लेके तमाम चीज़ें
आप अंजुमन के माध्यम से आप लोग करते हुए आ रहे हो बरसों से। अपने बच्चों के इल्म से लेके है दवा, हर चीज़ का इलाज आप अंजुमन बहुत अच्छे से, बड़ी ईमानदारी से अपनी बरादरी को संभालते हो। कहीं ऐसा ना हो अगर इस पे रोक लग गई तो आने वाले कल में बहुत बड़े इनकलाब के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और मेरी ये गुजारिश है कि इस ऑर्डर के साथ जो ऑर्डर एलजी ने निकाली, आप हमारा साथ दीजिए ताकि कि हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके ये सरकार को कि जुल्म एक लिमिट तक बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जालिम की अगर औकात किसी बुज़ुर्ग तक पहुंच जाती है तो आशिकाने मौलाई कभी पीछे हटते नहीं है। और हमें पूरा मेरे भारत प्यारे भारत देश के आइन पे पूरा भरोसा है कि हम इस ऑर्डर को रद्द कराएंगे और एक नया स्वतंत्र वक्फ बोर्ड ने जो जुमले इस्तेमाल किए उस जुमले को हम स्वतंत्र तरीके से माफ़ीनामा उनसे लेंगे। बाकायदा हम कोर्ट में इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा पिटीशन भी ऑलरेडी तैयार है। इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर हमारा पिटीशन ऑनेबल हाई कोर्ट में पहुंचेगा जम्मू एंड कश्मीर के, और उसके अंदर जो फैसला आएगा वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि गरीब नवाज़ के तमाम खुद्दामों से कि ऐसा कोई काम मत करो आप लोग जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े और आपके यहाँ से कोई हवाला ऐसा आ जाए वहाँ पर। फिर मैं बहुत बारीक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपकी खानकाहों का कोई भी एक भी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर मान्यता रखता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम आप खानकाहों में आपके यहाँ से जितनी ताकत से आप सर्वोच्च चिश्ती साहब आप रोक लगा सकते हो। आपके साथ बहुत बड़ा कुंबा एक ऐसा है जो आपके लिए खड़ा है वहाँ पर, लेकिन खुल के नहीं बताना चाहता है, लेकिन आपके काम को सराहता है पीछे से, लेकिन वो खुल के नहीं आ। लेकिन आप जब लब्बैक कहोगे तो वो पूरे तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। जो मदद चाहिए वो तमाम लोग आपको मदद देंगे। ये उम्मीद के साथ मैं आपसे खुदा हाफिज़ करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।